बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, आपकी साथी और आपके साथ मौजूद हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बड़ी शदीद गर्मी चल रही है और बल्कि कुछ बेमौसमी बारिशें और वो भी हुई हैं और ज़लज़ले भी इस दौरान काफ़ी आए हैं, तूफ़ानी बारिशें और बहुत सारी चीज़ें, बल्कि ज़ालाबारी जो कि इस मौसम में कभी नहीं होती वो भी हुई। तो क्योंकि मैंने आपने शायद अगर कभी मेरे पिछले प्रोग्राम देखे हों तो मैंने अपने स्टार्स वाले प्रोग्राम्स में ये बताया था कि कुछ अनयूजुअल वाक़यात और हालात और ये कुछ महीने ज़लज़लों के महीने हैं और ज़रा अल्लाह ताला की नाराज़गी हम लोगों ने बहुत मोल ली हुई है एज़ ए नेशन। हमारी पूरी दुनिया में देखें इस टाइम जिस तरह हमने बुराई को आम हो रही है और बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। अब जब बुराई इतनी आम हो जाए, झूठ इतना आम हो जाए कि झूठ झूठ ना समझा जाए, बुराई बुराई ना समझी जाए, अल्लाह के ऐसी काम है जिनको एक मना किया गया है, नापसंदीदा कहा गया है। जैसे मसलन आप सूद ही ले लीजिए, सूद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो इस तरह की, और सूद के हवाले से कहा गया है कि सूद जो है वो अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और हम लोग इतने बदनसीब हैं कि हम अपने आप को मुसलमान मुल्क कहलाते हैं, पर आज तक हम अपने निज़ाम को सूद से पाक नहीं कर सके। और ऐसे जब बदअमालियाँ, और मैं भी ना कुछ प्रोग्राम्स देख रही थी, और जो आजकल बड़े बच्चे, आपने नोट किया होगा आजकल के बच्चे सीज़न्स जो आते हैं ना, इंग्लिश और इंडियन सीज़न्स बहुत चल रहे हैं, जो एक ड्रामा सीरियल टाइप होते हैं, और वो बच्चे हमारे बहुत शौक़ से देखते हैं। अच्छा, मैं कभी अक्सर ऐसा करती हूँ कि बच्चे कोई प्रोग्राम देख रहे हों तो मैं साथ कसदन बैठ जाती हूँ कि ज़रा देखूँ कि क्या प्रोग्राम देखते हैं, इसमें मैसेज क्या है और इससे ये क्या गेन कर रहे हैं। मेरे तो खैर बच्चे अब बहुत छोटी उम्र से तो निकल आए हैं, उनको उनकी तरबियत का इफ़ेक्ट भी है कि अच्छे बुरे की तमीज़ बताई है। ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं ना, मैं उनके वालिदैन को ख़ास तौर पे मुखातिब करके कहना चाहती हूँ कि आजकल ये क्रेज़ भी है। अच्छा, ये भी एक है हमारे यहाँ, ये ट्रेंड भी है, ये सीज़न देखना, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी के, कि आप एक दूसरे से पूछते हैं आपने वो सीज़न देखा, ये फ़ैशन में इन रहने का भी एक वो है, समझा जाता है। और जो क्योंकि हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं जिन्हें ये फैसिलिटीज़ हासिल हैं। अच्छा, मैंने एक दो बार कुछ सीज़न्स मैंने जब देखे, मैंने उनकी हेडिंग्स और वो जो इस जिसके मुतल्लिक होता है वो मैंने पढ़ा, और एक बार जो चीज़ें देखने का मुझे मौका मिला तो मैंने ये देखा कि इसमें गेज़ के हवाले से, लेस्बियंस के हवाले से और इस तरह की चीज़ों के, जेंडर को अपनी मर्ज़ी से चेंज करना, इन चीज़ों को बहुत सादा दिखाया जा रहा है। और वो इतना कि नॉर्मल करके दिखाते हैं, वो इतना इसको नॉर्मल लेते हैं। और कि इंडियन जो, चले गोरों का तो कल्चर है ना, इंडियन कल्चर वो है जो पाक और इन हम लोग इकट्ठे थे कि मशरक़ी कल्चर जिसे कहते हैं, जिसमें ये बातें मायूब, आज भी दूसरे मज़ाहिब में मायूब समझी जाती हैं। लेकिन ये इस तरीके से आपकी न्यू जनरेशन को दिखा दिखा के, जब आप एक चीज़ बहुत कसरत से देखते हैं ना, तो उसकी बुराई का वो आप पे इम्पैक्ट ही नहीं रहता। अब वो कहते हैं ये नॉर्मल लगने लगता है आपको, मतलब अब वो आपको नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस किस्म के रिलेशन के हवाले से। मतलब इनके कई ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें कपल्स इकट्ठे रहे, मतलब बहुत गंद है। मैंने लिटरली देखा है कि चीज़ें नोट की हैं, जब मैंने थोड़ा सा इसको प्रॉप किया अंदर घुस के कि चीज़ें चल क्या रही हैं मीडिया पे, ख़ास तौर पे आपके जो यूट्यूब्स और सॉरी जो आपका ये नेटफ्लिक्स वगैरह में जो मुख्तलिफ़ ड्रामे आ रहे हैं, आप प्लीज़ खुदा के लिए जो है ना, आप अपने बच्चों पे नज़र रखें। ये मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारे माशरे में ये चीज़ें आम हो जाएंगी, जो कि कौम लूत को बर्बाद करने का सबब बनी और हमारी बर्बादी का। और हम अल्लाह की एंगरनेस ख़ुद ही ख़रीद रहे हैं। हम कह रहे हैं अल्लाह को नाराज़ करके, फिर उसके आपको सहना भी पड़ता है जो उसके असरात होते हैं। अल्लाह फिर अपनी नाराज़गी का इज़हार करता है। बहरहाल, जहाँ तक
बाकी चीज़ें हैं, एक मसाइब का अंबार है, वहाँ पे एक महंगाई का भी अंबार है, और कीमतों का जो होशरुबा इजाफ़ा है बिजली के नरख़ों में और तमाम चीज़ों में। जो ग्रॉसरी आप पहले 15 से 20 हज़ार में करते थे, वो अब 60 से 70 में चली गई है, और जो कोई आप 40 से 45 वो लाख से ऊपर क्रॉस कर गई है। तो इंसान का, आम आदमी का, मेडियोकर का, लोअर तबका, इसका सरवाइव करना मुश्किल हुआ है। बहरहाल हम और तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे इख्तियार में और तो कुछ कम करना है नहीं, पर हाँ, अल्लाह के कलाम से आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करने के लिए, आपकी कमाई में बरकत डालने के लिए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए मेरे पास वो अल्लाह का कलाम ज़रूर है, जिसकी बदौलत हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। और बेशक अल्लाह के सिवा, अल्लाह के नाम के सिवा, अल्लाह के ज़िक्र के सिवा कोई ताकत नहीं है जो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सके। अल्लाह ताला की ज़ात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ही एक ऐसी हस्ती है कि उनकी पैरवी करके, उनका ज़िक्र करके हम अपनी इन मुश्किलात में आसानी पैदा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है, बल्कि मखसूस दिन के लिए नहीं है, आप उसको रोज़ करना चाहिए, और बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा। बल्कि कुछ दिन पहले मुझे एक मेरी बहन का फ़ोन आया, उन्होंने भी कुछ अपने मसला मसाइल डिस्कस किया, तो वो उन्होंने एक बात मेंशन की कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके वज़ाइफ़ आसान होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और डूएबल होते हैं, तो आप अगर हम कर सकते हैं आसानी से, मुझे इसलिए आपके वज़ाइफ़ अच्छे लगते हैं। और ये मैं इसलिए भी बताती हूँ क्योंकि हर इंसान की एक दौड़ है ज़िंदगी में, और एक बाकायदा टाइम निकाल के, कोई बाकायदा बैठ कर करने का टाइम, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ जिस तरह चल रही हैं, तो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिन पे घर की ज़िम्मेदारी भी है, बाहर की ज़िम्मेदारी है, तो उनके लिए आसानियाँ अल्लाह ताला ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आसानियों में यह है कि अल्लाह ताला का सिफ़ती नाम है, और अल्लाह के सिफ़ात तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं जो बयान कर सके, लेकिन या वहाबो, या वहाबो, वहाब मीन बख्शने वाला, देने वाला, और बग़ैर किसी गर्ज़ और फ़ायदे के, और वो सिर्फ़ अल्लाह की ही ज़ात है जो इंसान को बग़ैर किसी गर्ज़, किसी फ़ायदे, किसी उसके सोचे बग़ैर नफ़ा नुकसान के अपने बंदों को बख्शता है। तो इसका बहुत आपने किसी भी नमाज के बाद, आम दिनों, आम वक्त में भी कर सकते हैं, नमाज से हट कर भी, और आपने बावज़ू होके ये वजीफ़ा करना है। एक तस्बीह है 100 बार, मतलब आपने या अल्लाहु या वहाबु, या अल्लाह, या अल्लाहु या वहाबहु, या अल्लाहु या वहाबहु, आपने इसकी 100 बार तस्बीह करनी है। बहुत खूबसूरत वक्त होता है फ़जर का, अगर फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद ये तस्बीह करके उठे, और फिर उसके लिए अपनी किसी भी हाजत, सिर्फ माली नहीं, कोई भी और हाजत, कोई भी और परेशानी, कोई भी और मुश्किल, जिसके लिए आप अपनी ख्वाहिश और जिस दुआ को पूरा कराने के लिए आप मांगना चाहते हैं, आप मांग लें। लेकिन रिज़्क़ की बरकत के लिए, आपकी पैसों में बरकत के लिए, आपके फ़ाइनेंशियल मसाइल में अल्लाह ताला आपको ज़राए से देगा जिसके आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके मसाइल, आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि आपकी दुआएं कैसे कबूल हो रही हैं, आपके काम कैसे होते जा रहे हैं। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़ एक तस्बीह, बहुत ही आसान है, बावज़ू होके, बार बार दोहरा रही हूँ, बावज़ू होके। कुछ बाज़ वजीफ़े तस्बीहात होती हैं जो आप चलते फिरते करते हैं, लेकिन कुछ तस्बीहात का ये एक डेकोरम होता है कि उसको आपने बावज़ू होके करना है। तो इसलिए नमाज के बाद यह है कि आप वज़ू में ऑलरेडी होते हैं, अदरवाइज़ आपने बावज़ू होके दिन में एक तस्बीह जो कि 2 मिनट भी नहीं लेगी, या अल्लाहु या वहाबहु, या अल्लाहु या वहाबहु, या अल्लाहु या वहाबहु, आपने पढ़नी है, और अल्लाह से दुआ मांगनी है, और अल्लाह इंशाअल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया।